हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट। मुझे ज्वाइन किया है आज शयान उबैद अलेक्जेंडर ने। शयान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। और बिफोर कमिंग टुवर्ड्स यू, पाकिस्तान फुटबॉल हैज बीन बैंड बाय फीफा, और जिसका था इम्कान बड़ी देर से, आखिरकार वो हो गया। और उसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो ये करवाने में कामयाब हो गए। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम फुटबॉल के आप जो कहते हैं कांग्रेस में इलेक्ट होके आए उन सब अरकान को कि सर आपका विजन था और आपका विजन मुकम्मल हुआ और हम फीफा की तरफ से हो चुके हैं बैन। हमारा एएफसी क्वालिफायर्स खेलने का ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। तो शान भाई, सबसे पहले क्या थॉट्स हैं आपके? यार देखो, आप भी काफी टाइम से कवरेज कर रहे हो पाकिस्तान फुटबॉल की। मुझे 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन। ठीक है। इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान है, वो भी तकरीबन साल 1.5 साल उनको भी हो गया है। ठीक है। सो द थिंग इज, इट्स हार्ट ब्रेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो ये है कि मतलब अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल से 2% या 1% भी प्यार करते हो ना, थोड़ा भी आपके अंदर इमोशन है उसके लिए, तो आपको तकलीफ तो हुई होगी ये खबर पढ़ के कि यार हम सस्पेंड हो गए। और मजे की बात ये, आपने हसीब खान का इंटरव्यू किया, मैंने अब्दुल्ला शाह का इंटरव्यू किया, ये अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। उस बिल्कुल। इंटरव्यू के 7 दिन के बाद सस्पेंशन हो जाती है। और मैं अब्दुल्ला शाह से ये डिस्कस कर रहा था कि भाई, आप कुछ ऐसा करो कि आप नेपाल सुपर लीग चले जाओ। ठीक है। अभी मेरे पास न्यूज अभी है, आपके पास भी आई एम श्योर होगी ये न्यूज, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भूटान के लिए कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गो टू भूटान प्रीमियर लीग। ठीक है। अब वो क्यों बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं? अब तो पाकिस्तान नेशनल टीम रही नहीं है। क्यों वो कोशिश कर रहे हैं अब? कुछ रहा ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो आई जस्ट फील वेरी बैड फॉर देम एंड आई फील डिसहार्टेंड फॉर देम। और मैंने तो आज अपनी वीडियो में बोल भी दिया है, इट कैन बी माई लास्ट वीडियो ऑन पाकिस्तान फुटबॉल। और ये शायद मेरा आपके साथ लास्ट पाकिस्तान फुटबॉल पे शायद आखिरी पॉडकास्ट हो। क्योंकि यार बस अब बहुत हो गया है, फेड अप हो गया यार, फेड अप हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बात की ना कि प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे, अब जैसे हसीब खान के इंटरव्यू की बात की, उसमें भी यही था कि एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज। और उसने एक बात की थी कि अफसोस होता है कि उसने एक बात की थी, अमेजिंग एंड सैड टू सी कि अफगानिस्तान जैसी वॉर टेन नेशन इतनी सक्सेसफुल है। मतलब आप अगर मुल्की हालात अगर दोनों में कंपेयर करें तो पाकिस्तान कदरे ऊपर है, लेकिन जो हरकतें हमारी हैं, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। ये हाँ। जो हरकतें हो रही थी, अगर हम इस पूरे प्रोसेस पे आते हैं, ये प्रोसेस अभी का नहीं है। जितनी या एक्सटेंशंस मिली एनसी को, वो एक अलग टॉपिक है। या ये जो मेन चीज जो मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप बताएं व्यूवर्स को कि जो मेन चीज जो हमें जानने की वो है कि ये हुआ किसकी वजह से। हम तो अक्सर जो हमारे सियासी वो हैं कारकुन है, वो तो आके यही बोल रहे हैं ना कि पीएफएफ एनसी की गलती है। एट द हम्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन किसने एक्सेप्ट नहीं किया? हम्म कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस फीफा ने बोली है और वो आपने करनी है। वो हम्म। किसने नहीं की? वो तो आप ही के लोग हैं ना। यार देखो, मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा इट्स अ बिट ऑफ बोथ हेयर। क्योंकि 70% तो कांग्रेस है कि उसकी गलती है कि उन्होंने एक तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 30% नॉर्मलाइजेशन कमेटी का भी है। मैं अभी समझाऊंगा कैसे। आप देखो, जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, पूरा प्रोसेस, ये प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का, ये पूरा प्रोसेस हम इधर से लेके चलते हैं। उससे पहले हम जाते हैं क्लब स्क्रूटनी पे जाते हैं। चलो, आप मुझे बता दो। आई हैव टॉक टू मेनी कोचेज एंड यू हैव एज वेल। ठीक है, आपने भी बात की उनसे, मैंने भी की है। शेख हमदान इज अ नोटेबल कोच, शहजाद अनवर इज अ नोटेबल कोच, दीज गाइज आर ऑल वेरी नोटेबल, जिनको हर कोई जानता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। मुझे शेख हमदान ने जो पॉडकास्ट था प्रो स्पोर्ट्स वाला, उस पर उन्होंने बोला कि यार 10-10 मिनट के क्लब स्क्रूटनी के मैचेस करवाए गए हैं। तो धांधली तो वहीं से शुरू हो गई थी, धांधली तो उधर से ही शुरू हो गई थी। फिर आप आ जाते हो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन वाले पे, जिधर वो व्हाट्सएप इलेक्शंस हुए थे। ठीक है। वो सारा कुछ, वो सारा फियास्को, जिधर आपने बोला जी ये बंदा जो है ना अपना बंदा है, ठीक है, तो इसको हम 12 वोट दे देते हैं, उसको जाके 9 वोट दे देते हैं। ठीक है। तो ये इस बंदे को हम फेवर कर देते हैं और उस बंदे को फेवर नहीं करते क्योंकि अपना बंदा लेके आना है। यार देखो, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने भी ठीक ठाक गेमें खेली है, लोगों को पता नहीं है। हमें तो चलो पता है,
लोगों को पता नहीं है, हम उतना शायद बोल नहीं सकते, आप चलो शायद ना उतना बोल सकते हो, बट द थिंग इज कि दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस द क्लब स्क्रूटनी। मैं आज भी कहता हूँ कि हारून मलिक साहब ने जो जबरदस्त काम किया, पीएफएफ कनेक्ट वाज अ ग्रेट आइडिया, इट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया, आज भी तारीफ करता हूँ कि होना चाहिए था और बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन जब आपने वो जो क्लब स्क्रूटनी कराई ना, जो उसका प्रोसेस था कराने का, वो धांधली ज़दा था और वो धांधली शुदा था, ठीक है। फिर वो सारा कुछ कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन में। अब उधर प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन में जब इलेक्शन हुए तो 3 बंदे निकल के आ गए। तो जब रूट कॉज ही आपकी ठीक नहीं है, तो आपके जो कांग्रेस के जो बंदे हैं ना, वही धांधली शुदा है, मतलब वो धांधली करके आए हैं, उनको लाया गया है, वो बिल्कुल। वो इलेक्ट हो गए। इट इज नॉट एन इलेक्शन, इट इज अ सिलेक्शन, लाइक वी यूज्ड टू से अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इट इज अ सिलेक्शन ऑफ 26 25 हो गया, वो पीआईए तो अब नहीं है, वो अली भाई भी उस दिन कह रहे थे पीआईए तो खत्म हो गई है, लेकिन 25 मेंबर का इलेक्टोरल कॉलेज आपका हो गया। तो अगर आप इसकी रूट कॉज पे जाओगे, ये हमेशा से सिलेक्शन थी। अब ये जो कांग्रेस मेंबर है, 2014 में कह रहे थे कि भाई वो जो फैसल साले हयात ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, हम उसको नहीं मानते। 10 साल बाद यही बोल रहे हैं यार कि हमने इसी पे करना है, मतलब हमारे अलावा और कोई नहीं आएगा। मतलब जमाल रईसानी जैसा बंदा जो है वो बाहर से उठ के नहीं आ सकता कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे, क्योंकि जमाल रईसानी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 38 ही इज नॉट एलिजिबल, जो भी करंट आर्टिकल है, ही इज नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट दी पीएफएफ प्रेसिडेंसी इलेक्शन, ठीक है। यस। अब उसमें खदशा क्या है, खदशा ये है कि हारून मलिक साहब अपना बंदा लेके आना चाहते हैं, ठीक है, और ये नैरेटिव हम्म, कई महीनों से चल रहा है कि ये अपना बंदा लेके आना चाहते हैं। हमारे जो क्या नाम है, लेजेंडरी जीशान शफियानो है, उन्होंने भी ये ट्वीट्स किए हैं, जी। ठीक है। फिर मेरी मल्टीपल कोचेस से बात हुई है। अच्छा, उन कोचेस ने मुझे बोला था शायान सस्पेंशन हो जाएगी, तुम देख लेना, 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 4 महीने पहले वो मुझे बोल चुके थे कि जी। शायान तुम देखना, ये सस्पेंशन हो जाएगी, जिस तरह की जब हरकतें पहली हारून मलिक एक्सटेंशन आई कर थी रहे ना, हैं। तभी रूमर्स हाँ, आ गए थे कि सस्पेंशन आने वाली है। आने वाली है, आने वाली है। जिस तरह की हरकतें हम्म। हारून मलिक साहब कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें अभी ये कांग्रेस वाले करेंगे, बिकॉज दे न्यू के कांग्रेस में ऐसे लोग आएंगे जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, और इवेंचुअली फ्रिक्शन क्रिएट हुई है। इवेंचुअली क्या हुआ है, वॉर हुई है बिटवीन बिटवीन द टू पार्टीज ऑन द आर्टिकल 38। तो अगर आप लगाना चाहो तो आर्टिकल 38 आप लगा भी देना, क्योंकि देखो सस्पेंशन हुई ही उसी की वजह से है, जो जो रूट कॉज है यहाँ पे, जी। जिसकी जिसको इन्होंने बुनियाद इन- बनाया है। बिल्कुल। ये आज फैजान लखानी ने भी ये सारे आर्टिकल शेयर किए हैं, मैं इधर स्क्रीन पे भी चला दूंगा एडिटिंग के वक्त, तो हाँ, ये देखने वाले हैं। और इसमें अगर हम इस पे जाते हैं, इस आर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है, जो प्रोपोज हाँ, टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं फीफा की तरफ से, कि एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग मेंबर्स, ये एक पहला है। और जो पहले था कि एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ 51% ऑफ टोटल वोटिंग मेंबर्स, मेरे ख्याल से एक यहाँ पे इनको बड़े मसले होते हैं। फिर वो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ओनली द पीएफएफ कांग्रेस मेंबर्स में प्रपोज कैंडिडेट्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट, ये टेक्स्ट होना चाहिए। और जो पहला है कि वो ओनली द पीएफएफ कांग्रेस मेंबर्स में प्रपोज कैंडिडेट्स फॉर द ऑफिस, अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी वैलिड। मतलब जहां पे इनको थोड़ा सा लगता है ना कि हम हमारी यहाँ पे नहीं चली जाएगी, तो वहां पे ही अटक गए हैं। एब्सोल्युटली। देखो, मैंने ना 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिधर मैंने कहा था कि ये जो पीएफएफ 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि या तो फैसल साले हयात वापस आ जाए, या फिर कोई गवर्नमेंट का बंदा आए हमेशा। इट शुड ऑलवेज बी अ गवर्नमेंट गाय, ठीक है। कोई फुटबॉलर नहीं बन सकता आपके मुल्क में प्रेसिडेंट, जैसे कल्याण चौबे है, वॉज ही द पार्ट ऑफ द कांग्रेस? नहीं, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कांग्रेस इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो बाहर से आया था। आज उसको भी हटाने की हम्म। कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है, वो आज उसको हटाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए, क्योंकि वहां पे 29 स्टेट्स होते हैं, और उसमें से 20 स्टेट्स जो है उसने उसके खिलाफ वोटिंग देने का इरादा कर लिया है कि उसको भी हटाना है अब कुर्सी से। तो बाय द वे, जी। कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि आपकी जो अभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है अभी, लाइक 31 तक तो प्रेसिडेंट का। इनको मिल गई। प्रेसिडेंट भी हो सकता है या हाँ, जनरल एक। सेक्रेटरी हो सकता है, किसी एक पे तलवार मारी जाएगी, किसी एक पे स्केप गोट बना के ना उसको जिबा किया जाएगा, कोई एक होगा।
अब मुझे नहीं पता वो कौन बिल्कुल। होगा। तो 31 जुलाई तक आपको एक्सटेंशन मिल गई है। अब मुझे ये बताओ आप अरसलान, यार देखो, क्या इनको तनख्वाही नहीं अब्दुर्रहमान। मिलेंगी समय पे? हाँ, सॉरी सॉरी, अब्दुल रहमान, वो अर्श से अरसलान निकल गया था। ये एडिट कर लेना। मुझे ये बताओ अब्दुल रहमान, नहीं। हाँ, जी। मुझे ये बताओ कि इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, सारी इनकी टाइम पे मिलेंगी। सफर कौन करेगा एट द जी। एंड ऑफ द डे? इट विल बी द स्टेक होल्डर्स एंड द प्लेयर्स एंड द कोचेस, दे विल बी सफरिंग। हम्म। जो मेन मसला है, जो हमें डर था, जिसकी वजह से मैं और अली हसन पॉडकास्ट कर रहे थे। तो ये ये जो डर है ये आज हकीकत में बन गया। तो वो चीज है। सफर कौन करेगा? सफर प्लेयर्स करेंगे, और कौन करेगा हाँ एट द हाँ एंड जब बैन लगा हुआ है? क्योंकि हम बात करते हैं ना कि पहले तो बैन था, तो जब चलो तब उतनी फुटबॉल पे वर्किंग भी नहीं थी हो रही। अभी आप हम्म, देखते हो हर क्लब, अगर आप हर शहर की बात करते हो, वहां पे बहुत से मतलब कोचेज हैं जिनका अब नाम, अब कि सबको पता है उनके नाम, अगर मैं यहाँ पे लेने लग जाऊं तो बहुत है। हर कोई फुटबॉल पे काम कर रहा है, वो क्या करेंगे अब? हम्म, फीफा पे बैन लगे, या तो आप इसको हम्म, हफ्ते में निपटाओ। वही बात जो अभी हमने हाँ ऑफ कैमरा की है कि ये या तो एक हफ्ते का काम है या तो साल वाला काम है। और जो हाँ। लग रहा है वो ये है कि साल साल तक टालेंगे इसको। यार आई क्योंकि अगर रियली किसी होप को ऐसा ना फुटबॉल हो। की नहीं पड़ी, फुटबॉल की पड़ी होती ना, ये पहले दिन ही बैठ के इन सारी कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्री एग्री करते सारे। आई रियली होप ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। जो लोकल प्लेयर्स की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई भूटान जाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई कोशिश कर रहा है ताकि वो एक दिन पाकिस्तान के लिए खेल सके। ये सब कोशिशें क्यों हो रही है? कि ताकि वो एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि दे आर गुड इनफ। हम में से कोई नहीं चाहता कि एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का हम एक मैच भी ना खेलें, और अभी इम्कानात यही है कि हम एक मैच भी नहीं खेलेंगे। देखो, अभी काफी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर सब हम्म। सस्पेंशन लिफ्ट नहीं होती मेरे भाई, ये आप कैटेगोरिकली सुन लो मेरे से, आप किसी सूरत कोई मैच नहीं खेल सकते, चाहे वो फ्रेंडली हो या वो कंपेटिटिव मैच हो। सस्पेंशन का लिफ्ट होना लाजमी है, इट इज नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे एक और भी ऐड कर दें कि क्या हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं बाहर जाके नहीं, प्लेयर्स तो इन ऑब्वियसली लीग्स? मतलब लीग्स या में तो खेल सकते हैं, या दे कैन प्ले इन द लीग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अब्दुल्ला शाह जो है, वो अगर उसको नेपाल सुपर लीग का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ही कैन प्ले देयर। बिल्कुल। वो उधर से कुछ ना कुछ अर्निंग कर लेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि चलो आप लीग्स में खेल रहे हो, आपका एक गोल होता है ना कि आप क्यों खेल रहे हो लीग में, क्योंकि आप नेशनल टीम में खेलना चाहते हो। आपने नेशनल टीम में खेलना है बिल्कुल। इवेंचुअली, इंटरनेशनल ब्रेक में। हम्म। वो गोल तो फिर मतलब you cannot work towards a goal when you don't have international football। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो और एक और चीज ज्यादा हुई है कि पाकिस्तान में फुटबॉल वापस आई थी। आपने हम्म, क्वालिफायर्स खेले थे, आपके आगे एएफसी क्वालिफायर्स आ रहे हैं, आपके जो गारंटीड जो मैचेस थे ना तीन पाकिस्तान के अंदर, वो खत्म या हुए हैं। और ना या सिर्फ वो, आपका इस दफा तो जो सैफ चैंपियनशिप है वो भी होम एंड अवे उस पे होनी थी। तो या मतलब आपने बहुत जो, हम एक तरफ कह रहे थे ना कि हम फुटबॉल में ऑलरेडी 10 साल पीछे थे, बैन अगर ये ज्यादा चल गया तो हम मजीद 10 साल पीछे आ जाएंगे। बिल्कुल। और आपकी विमेन्स टीम कितना अच्छा करी थी, उसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी थी। अभी आप देखो, उन्होंने सऊदी बिल्कुल। अरेबिया के खिलाफ ड्रॉ किया था। दे डिजर्व टू प्ले एटलीस्ट अ फ्रेंडली इन फेब्रवरी। वो डिजर्व करती थी वो लड़कियां, उनके उनका तो कोई कसूर नहीं था। उन्होंने तो मेंस फुटबॉल टीम से बेटर परफॉर्म करके दिया, आपको आपको रिजल्ट्स निकाल के दिए, उनका तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन आपके इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन ने उनका जो वो जो फ्रेंडली था फरवरी में जो आप करा सकते थे। अभी नेपाल 4 फ्रेंडलीज हम्म। खेलेगी वुमेन्स टीम, बांग्लादेश फ्रेंडली खेलेगी विमेन्स टीम यूएई के खिलाफ। ठीक है, वो सारे खेलेंगे। हम एक हैं जो नहीं खेलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमारे ये मसले खत्म नहीं होते। तो वही है और चीज, हम मसले खत्म करना भी नहीं चाहते। हम करना भी नहीं चाहते। लाइक वी वांटेड टू सी इंटरनेशनल फुटबॉल एट आवर होम एंड आल्सो अवे। हम यही तो चाहते हैं, इसी के लिए तो हम लोग भूखे थे। हमारे मुल्क में 10 साल बाद, आई थिंक 2015 के बाद 8 साल बाद, 8 साल बाद इंटरनेशनल जी। मैच हुआ था जब वो कैम्बोडिया आई थी। 8 साल बाद। बिल्कुल। अब अच्छा तुम शान भाई, मुझे एक और बता दो चीज कि यहाँ अगर पे ये बताएं। 8 महीने, जी। 8 महीने अगर ये और ना हुआ, ये 8 महीने अगर चलता रहा, तो क्या ये उसके बाद एक्सटेंड एक्सटेंड नहीं होगा? वही चीज है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल। बात ये है कि
हम में से ना कोई अपने, अब हर कोई अपने मुफाद के लिए देखता है, मुल्क के मुफाद के लिए नहीं देखता। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताएं कि एक्चुअल मसला, अगर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई एक्चुअल मसला है क्या, मतलब हमने ये तो बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हल करने के लिए आपके पास भी है इंफॉर्मेशन, तो जरा बताइएगा कि इस कितने दिन में ये हल हो सकता है और एक्चुअल मसला कहाँ पे आ रहा है और कौन यार लोग देखो, जो इसमें इन्वॉल्व है, two मेजर people लोग। are very rigid on this. Two people are very rigid on this right now. I think one is Zahir Shah and the other is Harun Malik. दोनों बहुत रिजिड हैं इस मोमेंट एंड टाइम पे। और एक पूरी लॉबी है जो जाहिर शाह को सपोर्ट कर रही है, और एक पूरी लॉबी है जिसमें फीफा भी शामिल है, जो हारून मलिक को अलग से सपोर्ट कर रही है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, जो जो अभी है, जितने भी आर्टिकल्स हैं आलमजेब साफी के, क्या लिखा हुआ है कि आपने, फीफा ने क्या बोल दिया जी कि टोटैलिटी, टोटैलिटी में इसको मानना पड़ेगा। यानी कि अगर 12 हुँ, अमेंडमेंट्स करनी है, उसमें 12 अमेंडमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल में, अगर आपने हुँ, 12 अमेंडमेंट्स करनी है इन सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 12 की 12 अमेंडमेंट टोटैलिटी में 25 के 25 कांग्रेस मेंबर्स को माननी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कांग्रेस मेंबर्स हैं बहुत ढीठ, वो कभी 12 की 12 हुँ, 12 नहीं मानेंगे जो अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं बिल्कुल। होने वाला। आपको मैं लिख के देता हूँ आज कि वो 12 की 12 हुँ, अमेंडमेंट्स को नहीं मानेंगे। बीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को, उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, वो अभी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और हुँ, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ठीक है, हारून मलिक को ये बात समझानी पड़ेगी कि वो या तो फीफा से मुज़ाकरात करें और उनसे कहें कि 12 की 12 अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, कुछ पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, या हुँ, फिर आप पूरा जोर लगा दो कि कांग्रेस मान जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस कभी नहीं मानेगी कि 12 की 12। कुछ अमेंडमेंट्स पे वो मान जाएंगे, और वो मान भी गए थे, वो मान गए थे ऑन सर्टेन अमेंडमेंट्स। लेकिन कुछ पे उनका ये है कि भाई, हमें तुम मतलब हमारा गला काट दो, लेकिन हम ये मानेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। उनका ये मोटिव है अभी, जो कांग्रेस की मुझे समझ आई है। और उसमें जाहिर शाह इज द फ्रंट लीडर, मतलब इट्स जाहिर शाह वर्सेस हारून मलिक करेंटली। तो वो ऐसी है। सही, सही। और अभी आ भी यही रहा था कि जो ये अपना बीएफएफ चेयरमैन लेके आना चाहते हैं, लाइक जो पहले से, हम पहले तो हाँ कोटेड वर्ड्स में बात करते थे ना, लेकिन पहले तो यही था ना कि हारून साहब फैसल साले हयात को बैक करना चाहते थे और हाँ। अभी भी बैक करते हैं। यार देखो, बात बहुत सिंपल है यहाँ पे। अभी हुँ, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ओनली 3 पीपल, जैसे आपकी जो कांग्रेस है, क्या उसने 2 साल पूरे किए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं किए ना। आपकी जो नहीं। कांग्रेस है, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कांग्रेस में जितने भी मेंबर्स हैं उसको 2 साल पीएफएफ कांग्रेस में होना चाहिए, या पीएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में होना चाहिए, या एएफसी की कमेटी मेंबर में होना चाहिए। ठीक है, सर्व करना चाहिए। बिल्कुल। और एएफसी में क्या होता है, 5 साल का, 4 साल या 5 साल की टर्म होती है, उसमें से एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए। तो फैसल साले हयात इज स्टिल एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 38। अगर आपने आर्टिकल 38 लागू किया, पीएफएफ कांग्रेस में एक भी बंदा, जो कि फैक्ट है, हुँ, एक भी बंदा अभी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि आप उसको, वो जो अली भाई ने कहा था कि आप उसको इंटरप्रेट कैसे कैसे करते हो, क्योंकि 2024 में आई है, 2024 में आई है। तो सही। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि कैलेंडर ईयर होना चाहिए, 2 साल का कैलेंडर ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2 ईयर्स। तो वो कैसे इंटरप्रेट हुँ, करोगे, वो आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ऊपर है कि वो कैसे करेगी। क्योंकि मेरे मेरे में से, आप में से कोई भी, इवन एनसी भी अभी नहीं चाहती कि फैसल साले आता है, एनसी नहीं चाहती। बट हाँ, एक चीज है, हारून मलिक अपना बंदा लेके आना चाहता है, ये मैं बोलूंगा ऑन रिकॉर्ड। ये मैं अभी भी बोलूंगा कि वो अपना बंदा लेके आना चाहता है। द ड्रीम ऑफ द फ्रेंचाइज लीग इज स्टिल अलाइव, दैट इज स्टिल अलाइव। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि और क्योंकि फ्रैंचाइज़ लीग की देखो, बात करें ना, मैं मैं एक आपको और एक यहाँ अंदर पे की खबर दे मिसाल रहा हूँ, लेके आऊँ, चलें आप मैं कंप्लीट अंदर कर की लें। खबर दे जी, रहा हूँ, मैं अंदर की खबर आपको दे जी। रहा हूँ। हारून मलिक साहब ने मीटिंग से निकले हैं, वो जो लास्ट मीटिंग हुई है, और उन्होंने फीफा को ईमेल लिखा है कि मेरे ऊपर आ रहा है गवर्नमेंट का प्रेशर। ठीक है, मेरे मेरे ऊपर आ रहा है गवर्नमेंट का प्रेशर। तो आप जो हो ना, फीफा को, जाहिर है उन्होंने ही फिर प्रेशराइज किया ना कि इनको टैक्टिक्स ऐसे अपनाओ कि कांग्रेस को ठोस थोड़ा सा जमाओ और कांग्रेस थोड़ा प्रेशर में आ जाए। ये ईमेल लिखने हुँ, की क्या जरूरत थी हारून मलिक को? ही एक्चुअली बिल्कुल। इंस्टिगेटेड द होल सस्पेंशन हुँ, by doing this. He instigated this. एग्ज़ैक्टली।
यही तो प्रॉब्लम है, जो लोगों को नहीं पता। ये लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि हारून मलिक पीछे से गेमें भी खेलता है, उसकी अपनी गेम चलती रहती है। ये एक सीन है सारा। मैं बिल्कुल और एक सीधी बात करूंगा मैं, हाँ जब एक बंदे के बयान अपने पिछले बयान से ना मिलता हो तो हाँ वो फिर गेम ही कर रहा है। अब उसकी मिसाल में ये हमने मेरे ख्याल से आपके चैनल पे ही बात की थी, मेरी हम्म, पॉडकास्ट पे आए हैं वो हफ्ता रिकॉर्ड उससे पहले हुई है, उस पे उन्होंने लीग के मुतालिक कुछ अलग बयान दिया। अब हफ्ता हाँ उसके ठीक 4 दिन बाद मेरे ख्याल से शयान भाई के साथ हाउ डज इट वर्क पे उनकी पॉडकास्ट थी, उस पे हाँ बिल्कुल उनका ऑपोजिट बयान था। पब्लिश या बेशक एक दिन के गैप से हुई थी पॉडकास्ट, लेकिन रिकॉर्डिंग 4 दिन के वक्फे से थी, और वक्फे से इतना थी। उनका बयान में फुल तजाद आया था। तो ऐसे बंदे पे कौन ट्रस्ट कर सकता है? आप बेशक मीडिया से जितनी मर्जी अच्छी इमेज बना लें, हम भी इसी हाँ मीडिया में काम करते हैं, हम भी ये पाकिस्तान फुटबॉल कवर करते हैं, हमें सब पता है क्या चल रहा या एग्जैक्टली, इनसाइड सोर्सेज से पता लग ही जाता है। और ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि हारून मलिक ने लास्ट जो मीटिंग हुई है इनकी पीएफएफ कांग्रेस के साथ, इन्होंने बकायदा ईमेल लिखी है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, मेरे पे प्रेशर है, मुझे आगे बचाओ। ऑन दीज लाइंस इन्होंने ईमेल लिखी है, और उसके बाद ठक करके सस्पेंशन हुई है। तो ये है। फिर सीन है इसका यहाँ पे। जवाबदेह वो नहीं है, इसके बाद फिर वो थोड़ा सा मीडिया पे आ जाएंगे और बात कर लेंगे। फेस सेविंग के लिए तो सब हाँ, अपनी सोशल मीडिया पावर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, मैं उन्होंने यहाँ पे अली एक भाई के ट्वीट भी की बात पॉडकास्ट में, अली भाई के भी पॉडकास्ट हाँ, में उन्होंने बहुत सी हेरा फेरी करके जो जवाब है ना अपने घुमाए हैं। अली भाई ने सवाल हुँ। बहुत अच्छे पूछे थे, उन्होंने जवाब मेरे घुमाए ख़्याल से अपने। 6 आवर लॉन्ग पॉडकास्ट है, 3 पार्ट्स में है वो। हाँ और हाँ वो अगर आप सुने ना तो उसमें सवाल कुछ वो कहते हैं ना कि सवाल कुछ था, जवाब कुछ था। एग्जैक्टली, तो वही। किसी सवाल का सीधा जवाब दिया नहीं उन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ट्वीट की हम्म, बात करना चाह रहा था कि नवाबज़ादा जमाल राय खान रायसानी ने जो ट्वीट किया, एट द मोमेंट हम्म, उनका स्पोर्ट से, फुटबॉल से कहीं से कोई लेना-देना नहीं है। ही इज़ जस्ट सिटिंग एमएनए फ्रॉम बलोचिस्तान, बैक्ड बाय हिज या पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन। या उनका ट्वीट आता है कि फीफा सस्पेंड्स पीएफएफ अगेन, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमिटीज incompetence, 4 years in challenge, yet they failed to meet FIFA's basic constitutional requirements. This isn't negligence, it's betrayal of Pakistan football athletes। और भी इनका पूरा ट्वीट है तो वो पढ़ सकते हैं आप जाके। बात मेरी सिंपल सी ये है कि जब फीफा के क्वालिफायर्स हुए थे ना, आप जिनसे जाके हाथ मिल रहे थे वो हारून मलिक ही थे। आप जिनको जाके पाकिस्तान फुटबॉल की तारीफ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भी हारून मलिक ही थे। उस वक्त भी चेयरमैन हाँ हारून मलिक ही थे। एमएनए बनने हाँ के बाद पीपल्स पार्टी, जो भी आपकी जो भी पार्टी है, उसके जब मजीद मेंबर्स कांग्रेस का हिस्सा हों और फिर आप ये बयान दें एनसी के अगेंस्ट, तो आप उन बंदों को तो यहाँ से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि एट द एंड जो मेजोरिटी रोल है जिसने प्ले किया वो कांग्रेस के बंदों ने ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये ऐसे ही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तालिबान की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। तालिबान जो है वो यूएसए की प्रॉक्सी थी, ठीक है, इन अफगानिस्तान। ठीक है, कल भी थी, आज भी है, और इसके बाद भी रहेगी। दे वर ऑलवेज अ प्रॉक्सी। ठीक है, हुँ, उनको जिन्होंने बनाया, ठीक है, और जिन्होंने उसको जनरेट किया वो कौन थे वो आपको पता है। ठीक है, जी। जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो प्रॉक्सी है हारून मलिक की। हारून मलिक के आशीर्वाद से ये लोग आगे आए हैं एट द एंड ऑफ द डे। हुँ, उनका आशीर्वाद ना होता तो ये भी कभी ना आगे आते। तो ये जो पूरा बिल्कुल। इलेक्शन करवाया है, ये किसने करवाया है? हारून मलिक ने करवाया है। कांग्रेस फॉर्मुलेट किसने करवाई है? हारून मलिक ने करवाई है। हुँ, तो जवाब दे तो हारून मलिक को ही होना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कि यार, जिनके ऊपर आपने आशीर्वाद रखा, आज वो आपकी हुँ, ही प्रपोज्ड अमेंडमेंट से कैसे मुकर गए भाई? कैसे मुकर गए वो? हुँ, बिल्कुल। ये नहीं मुझे समझ आती। तो बिल्कुल, और देखो इसमें कांग्रेस कोई को मैं रूल्ड आउट लेट तो भी कर ही नहीं। नहीं रहा ना, हारून मलिक को तो कोई रूल्ड आउट नहीं कर रहा, वो तो एक मेन सिपा-सालार है इन सब के। हम बात हाँ, करें कि जिनका इसमें रोल है, वो भी इसमें से पीछे हट नहीं सकते। वो भी नहीं हट सकते। मैं यही कहने लगा था। देखो कांग्रेस हुँ, तो, लाइक, मैं कभी कांग्रेस को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज देखो
द 7 डिपार्टमेंट्स विच वर इन द कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं मानेंगे। मानना चाहिए था ना उनको, हम्म मानना चाहिए था। वो 7 हम्म डिपार्टमेंट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, हमारे बहुत से कोचेस भी बोलते हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी कहते हैं कि भाई यार अगर ये ना होते तो इनकी सैलरीज जो है ना, हमारे प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं वो कौन देगा, इनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, तनख्वाहें वो देते हैं टाइम पे, लेकिन वो आपके पाकिस्तान फुटबॉल को चलने नहीं देंगे ज्यादा देर तक। आज साबित हो गया हम्म, कि उन्होंने जो बिल्कुल। आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज किया, और बाय द वे हारून मलिक एंड डिपार्टमेंट्स ऑलवेज हैड अ टसल बिटवीन देम, देयर वाज ऑलवेज अ टसल। मेरे ख्याल से पहली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग हुई थी वो भी टसलबाजी पे डिपार्टमेंट्स की कभी बनी नहीं थी, बनी और नहीं उस थी। वजह से बनी नहीं थी, डिपार्टमेंट्स ने ही उसमें मसला किया था, तो उस आगे मसला चली किया। गई। और उसमें भी एक बंदा बात करे कि वो इतनी आगे क्यों गई। जो एक दिन की मीटिंग है वो आपने पूरे 2 महीने आगे कर दी, या 1 महीना आगे कर दी। इतना ही सर्टेन, मतलब आपसे काम ही नहीं हो रहे। यार सर्टेन कांग्रेस, मैंने आर्टिकल पढ़ा ना, मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैं शॉक हो गया। सर्टेन मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सर्टेन डिपार्टमेंट्स, उनके जो प्रेसिडेंट है, हम्म वो भाई मीटिंग के अंदर दरवाजा तोड़ के घुस गए। दरवाजा तोड़ के अंदर वो घुस गए। उन्होंने कहा भाई हमारे बगैर तो मीटिंग कैसे कर सकते हो। तो ये भी हुआ है यहाँ पे कि दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे गए। सो इट्स बिल्कुल। अ लाफेबल सिचुएशन। एंड देखो पाकिस्तान फुटबॉल तो वही है कि हमने उसको एक लाफिंग स्टॉक, पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, हमने उसको और ही ज्यादा ना अब हम्म ग्लोरीफाई करके लाफिंग स्टॉक बना दिया है। और अब तो आवाज उठेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब हम्म लोग चुप बैठेंगे। आई डोंट थिंक सो अब लोग चुप बैठेंगे। नहीं, अब तो बहुत बिल्कुल ज्यादा नहीं। हो और जितने अब गया। हाँ। फैंस मेरे ख्याल से मजीद ग्रो हुए हैं पाकिस्तान फुटबॉल के फैंस तो थे पाकिस्तान में, लेकिन जिस कदर 2023 कैम्बोडिया गेम से लेके अब तक जितने फैंस पाकिस्तान फुटबॉल के बिल्ड हो चुके हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग बेस Yeah. हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई चुप बैठने वाला है। ये वो पुराना जमाना गया कि आप बीच में जो भी मर्जी आप कर लेते थे। मतलब मैं एक चीज बोलूंगा, हम आपने स्टार्ट में नाम लिया इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान का, आप उस प्लेटफॉर्म को उठा के देखें, जितनी वो वर्किंग कर रहे हैं, ग्रास रूट फुटबॉल हो जाए, जितना स्टेट्स पे वो करते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा स्पोर्ट्स मीडिया हम सारी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, लेकिन जिस तरह वो बारीकी पे जाके जिस ग्रास रूट डेवलपमेंट पे जो कवरेज करते हैं, ये सब हाँ, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। क्या फायदा इनका? बिल्कुल। हम जो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जो क्लब्स हो गए, वो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, जो सब हो गए, मतलब उनकी Yeah. मेहनत जाया, खत्म। मतलब अब सब वो कुछ किस ज्यादा। लिए कवर करें? हाँ, एग्जैक्टली। और देखो, मतलब आपने भी और स्टार्ट भी में बोला ना कि आपकी ये आखिरी पॉडकास्ट है पाकिस्तान फुटबॉल पे। अभी ये आपकी हो मर्जी सकते तो हैं। नहीं है ना, लेकिन आगे पाकिस्तान फुटबॉल अगर कुछ नहीं करी तो आप क्या करेंगे? भाई मैं सिंपल बात तुम्हें बताता हूँ, मैं इंडियन फुटबॉल कवर करूंगा, नेपाली फुटबॉल करूंगा कवर, बांग्लादेश फुटबॉल करूंगा, जाहिर है मैं यही नहीं करूंगा, नहीं, और मैं मैंने क्या पाकिस्तान करूंगा। फुटबॉल के लिए बात कर रहा था, हाँ। मैं आपके पर्सनल हाँ। कंटेंट की बात नहीं कर रहा था। क्या करेंगे वही ना, हम कोई बात नहीं कर सकते, वी कैन हाँ। नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट लाइक पाकिस्तान फुटबॉल, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। देखो, तुम क्या बात करोगे, चलो फीफा क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें अपना ऑकलैंड के हम्म। अंदर वो खेलेगा, हारिस जेब खेलेगा, हारिस है। ठीक है। हारिस जेब खेल भी ले, पाकिस्तान फुटबॉल टीम ही हम्म। नहीं है। कैसे खेलेगा वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए जब टीम ही नहीं है। खेल भी ले और वो। हारिस ज़ैब के साथ जो मतलब हारिस ज़ैब भी हाँ, एक वक्त में पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाले थे, जो कि नहीं खेले, वो भी एक अलग कहानी है, हाँ, उस पे भी कोई नहीं आता, तो अलग कहानी है। वो अलग अलग डिबेट कहानी है। है। हाँ। बिल्कुल। और आपने नोटिस किया होगा जितने भी हमारे कतर के प्लेयर्स हैं, जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, जो हमारे दुबई के हम्म प्लेयर्स हैं, वो नहीं पाकिस्तान के लिए खेल पाते, क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट का कोई वीजे का मसला हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, कभी पासपोर्ट के हम्म इश्यूज हो जाता है, कोई ना कोई इशू हो जाता है। जितने भी मिडिल ईस्ट के आपने हम्म देखे होंगे डायस्पोरा प्लेयर्स, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाते। बिल्कुल। हमजा जावेद इज वन एग्जाम्पल, ही इज वन एग्जाम्पल। तो वो चीज है। अभी मुझे आपसे एक और इस टॉपिक से बात याद आई। अभी हम जब लास्ट हमने आपके चैनल पे जो की थी, तब अक्सर लोग कहते थे ना कि यार वो उसको ले आओ, आदिल नबी ले आओ, वो सब ले आओ, एतजाज ले आओ। तो मैंने तब भी यही बोला था कि अभी इलेक्शंस हो जाए, इलेक्शंस हो जाए, वो इलेक्शन हो इलेक्शंस ही नहीं गए। हुए, तो उन प्लेयर्स को लाके आपने कहाँ बिठाना है? मैं तो कहता हूँ कि अच्छा बिठाना है क्या उन प्लेयर्स का डेब्यू नहीं हो गया पाकिस्तान के लिए। या, वरना वो तो बाउंड हो जाते हैं। चलो एतजाज और आदिल तो फिर भी चलो 30 क्रॉस कर चुके हैं,
अब जैसे मिकाइल अब्दुल्ला है, मिकाइल अब्दुल्ला इज अ टीनेजर, हम्म, वो लड़का अभी उसका डेब्यू हो गया। उसमें खेल रहा ही है, इज जस्ट सेवेंथ टीयर में खेल रहा है वो। हाँ, अभी उसने हम्म ट्रांसफर हुआ। तो यार वो आपका एक प्राइमरी स्ट्राइकर बन सकता था, वो एक ऐसा प्लेयर बन सकता था जो हसन बशीर का भी रिकॉर्ड तोड़ देता शायद, ऐसा प्लेयर हम्म वो बन सकता था। लेकिन आपने उसको, पाकिस्तान फुटबॉल ही नहीं रही तो फिर अब क्या बंदा करे। हम्म बस। और फिर हम भी खुद प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते, जब प्लेयर्स हमारे पास आते हैं हम समझते हैं कि अपनी जागीर है, हम जो मर्जी हाँ, करें। हमारा तो ये और फिर प्रॉब्लम है यहाँ ना, पे देखो हाँ अब हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मामून है, मामून मूसा खान है, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट राइट हम्म नाउ कि यार उसको एक ऐसी लीग मिल जाए जिधर वो 6 महीने की 8 महीने की ऐसी कोई लीग आ जाए जिधर वो जाके खेल सके। वो ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है हम्म टू प्ले इन द पाकिस्तान टीम रेगुलरली? अब पाकिस्तान टीम ही नहीं है, क्या वो स्ट्रगल करेगा ये वाली? उसकी तो मोटिवेशन बढ़ गई, वही है। हर प्लेयर की, खास मेंस को तो आप चले, मेंस वुमेन्स फुटबॉल जो कि स्टार्ट में बात हुई थी, जो कि आपने खुद बोला बेस्ट है। अगर आप क्लब्स की बात हाँ, करते हैं, जिस तरह अभी दो क्लब्स जो मेरी नज़र में हैं, तीन क्लब जो वुमेन्स फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा करें, सबसे पहले सबसे ऊपर जो मैं बोलूंगा कराची या सिटी है, फिर उसके बाद फुटबॉल फैक्ट्री है, लेगेसी जो टीम है, फिर कराची यूनाइटेड के लेगेसी भी है, है। मतलब बिल्कुल। ये प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, सिर्फ ट्रेन करते रहेंगे, आगे इनके लिए कोई पाथवे है ही नहीं। पाथवे क्या, एक कुछ नहीं। सिस्टम ही नहीं है, आगे टीम ही नहीं है आपकी, हम्म, आप बैन हुए बैठे हो। सो शायद भाई लास्ट, लाइक हमने पूरी एक कर तो लिया है, लेकिन इस पे ये टॉपिक ऐसे कि हम बैठ के बात करेंगे लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है एट द एंड, के किसी हाँ, ने हमारी नहीं सुननी, जो उनकी अना होगी वो उसी की सुनेंगे, अपनी अना अना पे हाँ, कुर्बानी नहीं फेरेंगे, अपनी अना पे छुरी नहीं फेरेंगे। लेकिन एट द एंड आपको क्या हाँ। लगता है कितना लंबा अरसा ये सस्पेंशन लग सकती है, और जो मेजर लॉस हमें हुआ है इस सस्पेंशन से, तो वो तो यार एफसी देखो, क्वालिफायर्स है, उसके अलावा मेरी तो एक ही दुआ है कि नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसा हो जाए, या एक मंथ के अंदर, जो आज क्या तारीख है, आई थिंक आज 7 तारीख है, राइट, 7। एट तो अगर स्टार्ट ये, हो गई है। हम्म हाँ, 8 स्टार्ट हो गई है, तो अगर ये 8 मार्च या तक भी ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, वी विल स्टिल हैव टाइम कि हम 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप या 14 दिन का ट्रेनिंग कैंप करा सकते हैं। अगर ये 8 मार्च तक रिजॉल्व नहीं हुआ, ये मामला अगले एक महीने में, हम्म फिर आप भूल जाओ कि आप फिर एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स खेल रहे हो। और सस्पेंशन लिफ्ट हम्म होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। नहीं, आप तो उसके बगैर तो जा नहीं सकते ना। नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। अब हर कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह थोड़ी होता है जिसपे फीफा का सस्पेंशन लगा और आप अपनी टीम भेजना चाहो उसके साथ खेलने के लिए। हाँ, वो एक लेजेंडरी टीम थी रशिया की। अब आप खुद वो टीम बन गए। वो, उसको बस सस्पेंशन भी हुई, उसको सैंक्शंस भी लगी, उसको बैन भी हुआ। लेकिन चलो, उनकी तो जंग चल रही थी भाई, पाकिस्तान में कौन सी जंग चल रही है मेरे भाई? वो जंग चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अना की तो जंग। अना की जंग, ये ड्रामा बनना चाहिए। मैं पाकिस्तानी प्रोड्यूसर से कहना चाहता हूँ इसके ऊपर ड्रामा बने। अना की जंग, जिधर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर पूरा ड्रामा होना चाहिए। हिट होगा ये। बिल्कुल। वो एक ड्रामा हाँ, आया था ना जियो पे, पाकिस्तान बांग्लादेश सेपरेशन पे, जो बिछड़ गए, उस तरह का सीक्वल निकाल दें ओ पाकिस्तान हो फुटबॉल हो, फेडरेशन पे। दैट वाज अ ड्रामा, जिधर मैंने पहली बार वर्दी वालों को क्रिटिसाइज होते हुए देखा था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपनी वर्दी वाले नहीं हुए थे। वो भी अपने हाँ, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरा ख्याल से अब अगर हमने मजीद बात की तो हम बैन हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इस ऐसे ही पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और एट द एंड सो मच, मतलब वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड टू फैसल साले हयात, जाहिर अली शाह, हारून मलिक एंड मैनी अदर स्टेक वेलकम। होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। आप इस मिशन में यस, कामयाब हो गए सर, आपका विजन था। अब अगर आप अपने विजन से हटना चाहते हैं तो पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए कुछ कर लें, पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के लिए, और जिन प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली उनको जरा सैलरी भी दे दें और उनके फंड्स भी रिलीज करें।
थैंक यू वेरी मच जिसने ट्यून इन किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू विजिट आवर ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, दी स्पोर्ट्स साइड नाम है, और डू विजिट आवर वेबसाइट दी स्पोर्ट्स साइड .com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह।